अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, कल एक बैंक में जाना हुआ और उनकी सिचुएशन जो थी वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। कराची का एक बैंक था इधर यूनिवर्सिटी रोड के पास, वहाँ पे लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा है उस इलाके में और कुछ तकरीबन 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग थी। और आपको पता है बैंक का काम ही सुबह आजकल तो 9 से 2 बजे तक का होता है मैक्सिमम टाइमिंग, और जो लोग ऑफिसर बैठे होते हैं वो रफली आपको पता है 1-2 घंटे और बैठ जाते हैं। तो उनके मुताबिक उनका बिल और अगर जनरेटर का डीजल मिला लें तो तकरीबन 20 लाख रुपए का खर्चा था। तो उन्होंने क्या सोलर सिस्टम महीने का लगवाने के बाद 1-2 महीने के बाद जो हम उनसे मुलाकात हुई, क्या उनका रिएक्शन था और क्या उनके तासुरात हैं। हमने नहीं लगाया सिस्टम, किसी और से उन्होंने लगवाया, पर उनके क्या रिएक्शन थे। देखिए, उनका कहना ये था कि हमारा जो बिजली का बिल है वो हमारा ज़ीरो हो गया है, रफली मामूली सा आता है। मामूली से का मतलब है वो 2000 भी मामूली हो सकता है और 5000 भी मामूली बिल कहलाएगा। जहाँ पे जैसे बैंक में 4 से 5 AC चल रहे हो हर वक्त, दिन में, डे टाइम में। और आजकल रमज़ान की वजह से टाइम कंस्ट्रेंट है, मतलब 9 से 2-3 बजे है, वरना नॉर्मली भी अगर आप देखें तो सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे 5:30 बजे बैंक बंद हो जाता है। ठीक है, वो बहुत खींच ले तो वो 6 बजे तक खींचता है, तो 6 बजे तक भी सनलाइट तो होती ही है। ठीक है, तो करंटली, और दूसरा जो आपने लोड शेडिंग का सिनेरियो डिफाइन किया, तो वहाँ 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग का मतलब है कि 15-16 लाख रुपए का डीजल लग रहा था जनरेटर के अंदर, और इतना लग जाता है करंटली। आप जो डीजल के रेट्स हैं उससे कंपेयर करें, 30-35 किलोवाट का जनरेटर जब चलता है तो फिर आपका इतना डीजल लग ही जाता है। तो महीने का 20 लाख रुपए की कॉस्ट उनको आ रही थी अपने आप को बिजली सप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसमें सारी बिजली वो खुद सप्लाई जनरेटर से नहीं कर रहे, वो इलेक्ट्रिक से भी खरीद रहे हैं, पर 6 से 7 घंटे ऑपरेशनल टाइमिंग्स के दौरान जब लोड शेडिंग हो रही है तो उनको बिजली अपने आप को सप्लाई करनी है। उसके लिए उनको टोटल कॉस्ट बिजली के इलेक्ट्रिक प्लस डीजल मिला के 20 लाख रुपए की आ रही है। अब ऐसे सिनेरियो में क्या सिस्टम डिजाइन करके उनको दिया गया? अब देखिए, सिस्टम सही डिजाइन किया गया, हाइब्रिड सिस्टम ही उनको लगा के दिया। ये तो बात अच्छी है। ठीक है, कि ऑनरेट सिस्टम नहीं चेपा गया उन्हें कि ऑनरेट लगा लें, बेचेंगे बिल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑनरेट लगा के देते तो पहली बात लोड शेडिंग में उसने चलना ही नहीं था, दूसरा जो करंट टैरिफ में कट डाउन हुआ है उसकी वजह से भी वो परेशान होते हैं। अब उनको तो कोई परेशानी नहीं थी, उन्होंने तो एक खबर देखी कि नेट मीटरिंग के रेट्स में चेंजिंग आई है और उन्होंने उसको निगलेक्ट कर दिया कि ये खबर मुझ पे लागू ही नहीं होती, तो मैं इस पे देख के क्यों परेशान होता फिर। ठीक है, तो उनका जो बिजली के बिल में बेनिफिट था, जो आज से 3-4 महीने पहले का था, आज भी वही है और आज से 5-8 साल बाद भी वही रहेगा, क्योंकि वो तो अपनी कंजम्पशन को ऑफसेट कर रहे हैं। ठीक है, वो किसी को भी नहीं बेच रहे, वो सिर्फ अपने आप को बेच रहे हैं। तो जब तक उनमें तजाद नहीं आता कि वो अपने लगाए हुए सिस्टम से खरीदते नहीं है खुद से बिजली, वो बेनिफिशियरी रहेंगे अपने सिस्टम के। ठीक है, और वो खरीदते रहेंगे, उन्होंने खुद ही लगाया ना सिस्टम, किसी ने थोड़ी लगा के दिया। ठीक है, तो सिस्टम उन्होंने छोटा सा लगाया है, 6-6 किलोवाट के 2 इन्वर्टर लगा के, और टोटल 12 किलोवाट का उन्होंने सिस्टम लगवाया है, जो कि छोटा ही कहलाएगा क्योंकि जो जेनसेट उनका था वो उससे काफ़ी बड़ा है। बट नॉनदलेस उसमें वो अपना लोड मैनेज कर रहे हैं। 3 से 4 AC भी चला पा रहे हैं, सारे कंप्यूटर्स भी चल रहे हैं, लाइट्स फैंस भी चल रही हैं, CCTV भी चल रहा है, और जो सारी क्रिटिकल इक्विपमेंट है वो भी चल रही है। साथ में 2 छोटी सी बैटरीज लगा के लिथियम आयन की, विच कुड हैव बीन बेटर, क्योंकि जो ब्रांड सेलेक्ट करी थी वो हल्की थी। बट नॉनदलेस एक छोटा हाइब्रिड सिस्टम से एक बैंक जो सुबह 9 से 5 बजे तक ही 20 लाख रुपए का अपना महीने का खर्चा जनरेट कर लेता है, उसने एक 20 लाख रुपए के सोलर सिस्टम से ही अपना बिल खत्म कर लिया तकरीबन। अब इसकी ROI निकाले तो ये 1 से 2 महीने की ROI निकाल के बैठे हुए हैं, जिसका मतलब है कि वो हर महीने 20 लाख रुपए जाया कर रहे थे। उसमें ROI में असल में डीजल भी डल गया ना, उन्होंने दो चीजें ऑफसेट करनी है, एक तो बिजली का बिल, दूसरा लोड शेडिंग। बिल्कुल, अगर आप किसी बेहतर एरिया में होंगे, वहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी फर्ज करें, तो वहाँ इतनी जल्दी आपको पैसे रिकवर नहीं होंगे। लेकिन बैंक तो आपको हर एरिया में ही खोलना है ना। बिल्कुल, ऑफिस तो आप मूव कर सकते हैं, बट स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, ये तो लोकेलिटी वाइज जहाँ खुलते हैं वहीं खुलते हैं ना, आप उसको ज्यादा मूव तो नहीं कर सकते। जब आपको ब्रांचेस खोलनी है तो आप ये तो नहीं कह सकते यहाँ लोड शेडिंग बहुत है, यहाँ ब्रांच ही नहीं खोलते। ब्रांच तो खोलनी है, जनरेटर तो लगाना पड़ता है। तो उस हिसाब से देखें तो वो तो 1 से 1.5 महीने में अपनी ROI निकाल के बैठ गए। सही है, फर्ज करें उनके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती और वो सिर्फ के इलेक्ट्रिक का बिल ऑफसेट कर रहे होते, तो भी उनको 10 से 11 महीने लगते। तो भी उनको सिस्टम यही लगवाना चाहिए। सिस्टम यही काम का है, जिसमें आप अपनी बिजली छत पे प्रोड्यूस करते हैं और उस बिजली को स्टोर करते हैं बैटरी बैंक्स पर, डे टाइम में उसको फ्री में यूज करते हैं, और अगर लोड शेडिंग होती है तो उस एनर्जी को आप लोड शेडिंग में अपने आप को कवरेज देने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शाम 6, 7, 8 बजे तक के ऑपरेशन है, तो जो छोटा सा बैटरी बैंक सिस्टम है वो आपको उस टाइप पे भी सपोर्ट दे सकता है और आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। बस इतनी सी गेम है, और ये सारी इतनी सी गेम करने के बाद ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वो रहेगा। कोई नेट मीटर का सिस्टम दिखाया जो 2 महीने में अपनी ROI पूरी कर लेता है, बिल्कुल ऐसी है, कोई भी नहीं करता।
अगर आप ग्रिड पे डिपेंड करते हैं कि ग्रिड आपको, आप 1 यूनिट बिजली का ग्रिड को बेचे और वो आपको 500 रुपए दे दे पर यूनिट के हिसाब से, तो 1-2 महीने दे लेगी, 3-4 महीने दे लेगी। वो वही हुआ जो अभी हुआ कि उन्होंने 3-4 साल 5 साल दिया, उसके बाद उन पर प्रेशर आया कि भाई ये क्या कर रहे हो, इतने रेट्स देने की क्या जरूरत है आपको। तो और जरूरत की भी बात नहीं है, ये भी नेचुरल प्रोग्रेशन है। शुरू में ज्यादा देना होता है ताकि इंसेंटिवाइज हो, ओवर टाइम ग्रेजुअली कम करना होता है, तो वो कम हो गया, तो ऐसे ही होता है। लेकिन अपनी कंजम्पशन तो कम नहीं हुई ना, कोई गर्मी में तो कमी नहीं आई। और एसीज भी कम नहीं चलना शुरू हो गए। और मजे की बात, वो भाई इतने सुकून में कहते हैं यार मेरी तो जिंदगी ही आसान हो गई, मेरा तो एक जिंदगी का एक चैप्टर था जो क्लोज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप बैंक में बैठे हैं और आपकी 5 दफा दिन में लाइट जाए तो आपको तो सारी लाइटें ऑफ हो गई ना। हमने सिनेरियो बताया था, ऑफ हो गए और फिर भागे रहे जनरेटर ऑन करने, भाई जनरेटर ऑन करो, उसका डीजल लेके आओ। वो तो एक पूरी हैसल थी ना, और रोज की, एक दिन की भी नहीं। भाई हम उस दिन गए तो थे एक बैंक में, और वो बैंक की लाइट चली गई और वो सारे सिक्योरिटी गार्ड छोड़ के और सारा स्टाफ छोड़ के, अब जी बड़ा जनरेटर का डीजल खत्म हो गया है, छोटे जनरेटर ऑपरेशन में नहीं है, सब छोटे जनरेटर को किक मार रहे हैं और वो स्टार्ट ही नहीं हुआ और सारा काम रुक गया। आधे घंटे तक जनरेटर ही नहीं चला। तो ये सिर्फ किसी बैंक के साथ मसला नहीं है, सबके साथ यही मसला है जहाँ पे लोड शेडिंग हो। बिल्कुल ऐसी है। तो बिल्डिंग्स में तो चले, जहाँ कंबाइंड ऑफिसेज है वहाँ तो बिल्डिंग मैनेजमेंट का एक जनरेटर होता है, उसका काम होता है कि वो पावर प्रोवाइड करे आपको, बट नॉनदलेस सारे बिल्डिंग में तो काम नहीं कर रहे ना। बहुत सारे इस तरह की लोकेशंस भी है जहाँ आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे होते हैं। अब वहाँ अगर आप इतना छोटा सा सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो आपके ये मसाइल तो देखें, 1 से 1.5 महीने में आपकी सारी बिजली की बचत हो जाती है। और अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं भी होती तो भी आप 10 से 11 महीने में अपनी सारी बचत करके बैठ जाते हैं और आपके जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क करें कि आप प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं, आपके जो काम है वो कितने स्ट्रीमलाइंड है, उसमें प्रॉफिट्स है कि नहीं है, प्रॉफिट्स को बढ़ाना है कम करना है, अब नई मार्केट्स को तलाश करें, आपका बिजली का मसला सॉल्व हो जाता है इतने से सिस्टम के साथ। कि इतना बड़ा बैंक, आप बोले 3 स्टोरी है, 3 फ्लोर्स है उसके, 300 गज की उसकी जगह है, और उसके बावजूद उसने 6-6 किलोवाट के 2 छोटे से सिस्टम लगा के, बस मजे की बात उसने ये करी कि उसने हाइब्रिड सिस्टम चूज किया, इनकम मतलब एज अपोज टू एन ऑन ग्रिड सिस्टम। चॉइस ऑफ सिस्टम बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल वीडियो रैप अप करें। बिल्कुल जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं सोलर सिस्टम लगवाने के बाद आपके बिजली के मसाइल ख़त्म हुए या आज भी आपके बिजली के मसाइल उतने ही हैं जितने आज से 8 साल पहले थे जब आपने सोलर नहीं लगवाया था।